हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, फिजिक्स क्लास 12 के यूनिट 1 में हम लोग आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र को निकालना सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल कैपिटल ई होता है, तो उसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, क्या होता है, क्या होगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई का एसआई मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम लोग अभी बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 में है। देखिए, पहले तो आपको एक बात जानना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलता है किसी एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह जो बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में रखे गए कोई एकांक परिमाण के धन आवेश द्वारा जितना बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या होगा, F बाय क्यू नॉट, F बाय क्यू नॉट या F बाय क्यू जो बोलिएगा। यानी क्यू नॉट या क्यू क्या है, यहाँ पर एक एकांक परिमाण का धन परीक्षण आवेश है जिसको कोई विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो वह जितना बल का अनुभव करेगा उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या होगा, F बाय क्यू या क्यू नॉट जो बोलिएगा। यानी कोई एकांक परिमाण के धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जितना बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर होता है F बाय क्यू नॉट यानी F बाय क्यू। अब बोलिए, F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, यानी F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। अब यहां से आप आराम से एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए, पहला E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, जरा सोच के देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या होता है, F बाय क्यू नॉट, यानी F बाय क्यू। F क्या है, बल, और Q क्या है, आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या पढ़ेंगे इसको, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी पहले आपको डेफिनेशन जानना होगा, तो उससे एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, बीमीय सूत्र सब निकल जाएगा। यानी E बराबर होता है F बाय क्यू। F है बल और Q है आवेश, तो E का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब बोलेगा दूसरा कि कैपिटल ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा, मतलब छोटा यूनिट क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए, न्यूटन के लिए हो जाएगा डाइन, न्यूटन के लिए क्या होता है, डाइन होता है, और कूलाम का सीजीएस होता है ESU, यानी डाइन प्रति ESU। क्या बोलेंगे इसको, डाइन प्रति ESU। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन प्रति ESU।
बस हो गया। अब है तीसरा बीमीय सूत्र कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा। देखिए समझिए, बढ़िया से समझिए। 3 नंबर ई का बीमीय सूत्र मतलब बीमा क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू मतलब बल बटे आवेश। ठीक है, कोई जो आवेश रखे हैं विद्युत क्षेत्र में वो कितना बल का अनुभव कर रहा है, उसी का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई। तो ई बराबर क्या है, बल बटे आवेश। तो देखिए ई बराबर बल बटे आवेश, तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2। ठीक, नीचे क्या है आवेश, तो आवेश के लिए होता है ए टी, आवेश के लिए क्या होता है ए टी होता है। ठीक, अब इसको सेपरेट करना है तो देखिए कैसे कीजिएगा, एम एक ही तो है तो एम को छोड़ दीजिए, एल भी एक ही तो है छोड़ दीजिए। देखिए टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, यहाँ पर टी के पावर में 1 है, जाएगा ऊपर तो हो जाएगा टी के पावर में -3, टी के पावर में -2 और ये 1 आएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस, यानी -3 हो गया। और ए के पावर में 1 है, ये जाएगा ऊपर तो ए के पावर में -1 हो गया। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का बीमीय सूत्र। ठीक है, कैसे निकालिएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू यानी बल बटे आवेश। बल का होता है एम एल टी पर पावर -2, आवेश का होता है ए टी। ठीक, एम तो एक ही तो है रह गया, एल एक ही तो है रह गया, टी देखिए -2 यहाँ है और यहाँ 1 है, जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -3 और ए के पावर में 1 है, जाएगा ऊपर तो ए के पावर में -1 हो जाएगा, यानी एम एल टी के पावर में -3 ए के पावर में -1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का क्या है, बीमीय सूत्र है। ठीक है, यानी हमने अभी क्या सीखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, एफ का होता है न्यूटन, बल का होता है न्यूटन और क्यू मतलब आवेश का होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम एसआई मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, दूसरा बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो वही बात ई बराबर होता है एफ बाई क्यू यानी बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू यानी बल बटे आवेश। तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और आवेश का होता है ईएसयू, यानी डाइन प्रति ईएसयू हो जाएगा। आगे है बीमीय सूत्र, तो एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक हो, एसआई मात्रक हो, बीमीय सूत्र हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, बीमीय सूत्र, सीजीएस मात्रक हर हाल में याद रखना है, लेकिन रटना नहीं है, आपको निकालने सीख लेना है कि किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यानी कैपिटल ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको बोलेगा, तो ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, मतलब एफ के लिए न्यूटन और क्यू के लिए कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। बोलेगा ई का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ई बराबर एफ बटे क्यू, मतलब एफ का होता है सीजीएस, बल का होता है सीजीएस डाइन और आवेश के लिए होता है सीजीएस ईएसयू। ठीक है, मतलब स्टेट कूलाम, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट कूलाम बोलते हैं। सीजीएस मात्रा का अर्थ है छोटा यूनिट। ठीक है, डाइन प्रति ईएसयू मतलब स्टेट कूलाम। ठीक है, चलिए तीसरा कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है, तो एम एल
T⁻⁻², ये बल के लिए हो गया। और नीचे क्या है, नीचे है आवेश मतलब AT, ये दोनों को ले जाएंगे ऊपर, तो लिखेंगे mL/T⁻⁻3 A⁻⁻1 हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखिएगा। SI मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक डाइन प्रति ESU मतलब स्टेट कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का बीमीय सूत्र mL/T⁻⁻3 A⁻⁻1 होता है, ठीक। और एक बात याद रखना है कि कैपिटल E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम के साथ साथ वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम के साथ साथ वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यानी देखिए, समझिए, पूरा क्लियर समझिए, क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम के साथ साथ बोल रहा है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यानी न्यूटन प्रति कूलम बोलो चाहे वोल्ट प्रति मीटर बोलो, दोनों होता है। ये तो समझ लीजिए, बल बटे आवेश, तो बल का न्यूटन और नीचे कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन वोल्ट प्रति मीटर कहां से आया है? एक काम करते हैं, वोल्ट प्रति मीटर को तोड़ते हैं, तोड़ कर यदि न्यूटन प्रति कूलम आ गया मतलब होगा, दोनों बराबर है। देखिए, वोल्ट प्रति मीटर को तोड़ना है, तो वोल्ट क्या है? जूल प्रति कूलम, विभव का मात्रक है। वोल्ट मतलब जूल प्रति कूलम विभव का मात्रक है। और नीचे क्या है? मीटर, छोड़ दीजिए उसको, ठीक। अब देखिए, जूल प्रति कूलम बटे मीटर, तो इसको लिखेंगे जूल बाय कूलम मीटर, कूलम मीटर, जूल बाय कूलम मीटर। अब क्या करना है? जूल को तोड़ना है, तो जूल क्या है? कार्य का मात्रक, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल के लिए न्यूटन और विस्थापन के लिए मीटर, मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है, बाय कूलम मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, क्या आया देखिए तो, न्यूटन प्रति कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम हो गया। क्या समझ में आया? वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर मतलब जूल प्रति कूलम वोल्ट के लिए, रह गया नीचे मीटर, ठीक। जूल को रख दिया ऊपर में, नीचे आ गया कूलम मीटर, ठीक। जूल को तोड़ेंगे न्यूटन मीटर में, बल गुना विस्थापन, बल के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर, और कूलम मीटर नीचे रह गया, मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचा? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यानी वोल्ट प्रति मीटर बोलो चाहे न्यूटन प्रति कूलम बोलो, दोनों एक ही चीज है, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यही एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। VBI इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये हम आशा करते हैं। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमको बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।